हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आइए आज हम देखते हैं इतिहास, हिस्ट्री, मध्यकालीन भारत। मध्यकालीन शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई? क्योंकि कोई भी प्रतियोगिता और जो है महत्वपूर्ण जो एग्जाम होते हैं, परीक्षाएं होते हैं, आईपीएस, पीसीएस, यूपीएससी, अधिक से अधिक परीक्षाओं में इतिहास के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए आज हम देखते हैं इतिहास का संक्षिप्त परिचय। इतिहास में संक्षिप्त परिचय, मध्यकालीन शब्द का अर्थ। मध्यकालीन शब्द की अर्थ, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई? तो मध्यकालीन शब्द का अर्थ मध्य का समय। मध्य का समय यानी बीच का समय। यह उस काल को दर्शाता है जो प्राचीन और नवीन काल के बीच में पड़ता है। भारत में मध्यकाल नवीं शताब्दी के साथ शुरू हुआ, जबकि यूरोप में यह काल 5वीं शताब्दी में शुरू हुआ। ठीक है, तो आपने जाना कि जो मध्यकाल है ना, मध्यकाल शब्द सबसे पहले, भारत से भी पहले यूरोप में जो है इसकी उत्पत्ति 5वीं शताब्दी में ही हो गई थी। तो अब हम देखते हैं मध्यकालीन सभ्यताएं। मध्यकालीन सभ्यताएं, ठीक है, तो देखते हैं यूरोप से शुरू होता है मध्यकालीन। तो हम पहले यूरोप को देखते हैं। ठीक है, मध्यकाल 5वीं शताब्दी से 11वीं शताब्दी के बीच के समय को यूरोप में काला युग, ठीक है, यूरोप में इस युग को मध्यकालीन सभ्यताओं को काला युग के नाम से जाना जाता है। इस युग के दौरान एक नई सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था का जन्म हुआ, जिसे सामंतवादी व्यवस्था के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो यूरोप में जो है मध्यकालीन 5वीं शताब्दी से ही शुरू हो गया था और 11वीं शताब्दी तक था। इसके समय को ही मध्यकालीन सभ्यताएं कहते हैं। इसमें जो यूरोप में ना मध्यकालीन सभ्यताओं को यूरोप में काला युग के नाम से जाना जाता है। इस युग के दौरान एक नई सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था का जन्म हुआ। बिल्कुल, एक नई सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था का जन्म हुआ, जिसे सामंतवादी व्यवस्था के नाम से जानते हैं, जिसे सामंतवाद का नाम दिया गया। अब हम देखते हैं सामंतवाद क्या होता है। हम देखते हैं सामंतवाद क्या होता है। ठीक है, तो यह शब्द लैटिन भाषा के शब्द फ्यूडम से विकसित हुआ है। किससे विकसित हुआ है? फ्यूडम से। ठीक है, यह शब्द लैटिन भाषा के शब्द फ्यूडम से विकसित हुआ, जिसका अर्थ है सेवा के बदले। ठीक है, और इसका अर्थ क्या है? सेवा के बदले रखी हुई भूमि। ठीक है, सामंतवाद का अर्थ निकलता है सेवा के बदले रखी हुई भूमि। तो नोट्स बना लीजिए, एक एक कंप्लीट करते रहिए कि इतिहास आपके सभी परीक्षाओं में आवश्यकता पड़ता है, और इतिहास जितना आप जानोगे उतना अच्छा है, क्योंकि तभी आपको सभी बीती हुई घटनाएं हमें पता चलेंगी। तो बिल्कुल इसको आप इस तरह से रिवीजन करते रहिए। मध्यकालीन शब्द का अर्थ आपको यहाँ से संक्षिप्त परिचय पता हो रहा है कि मध्यकालीन है क्या। मध्यकालीन शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई? तो मध्य का समय यह उस काल को दर्शाता है जो प्राचीन और नवीन काल के बीच में पड़ता है। भारत में मध्यकाल नवीं शताब्दी के साथ शुरू हुआ, जबकि यूरोप में यह काल 5वीं शताब्दी में शुरू हुआ। ठीक है, यानी भारत से पहले यूरोप में मध्यकालीन शब्द की उत्पत्ति हो चुकी थी। मध्यकालीन सभ्यताएं यूरोप में शुरू हुई थी सबसे पहले, तो जानते हैं यूरोप में ही। मध्यकाल 5वीं शताब्दी से 11वीं शताब्दी के बीच के समय को यूरोप में काला युग के नाम से जाना जाता है। यूरोप में मध्यकालीन युग को काला युग के नाम से जाना जाता है। इस युग के दौरान एक नई सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था का जन्म हुआ, जिसे सामंतवादी व्यवस्था के नाम से जाना जाता है।
क्या क्या उसमें जो है नए कार्य हुए, सामाजिक कार्य हुए और राजनीतिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था और राजनीतिक व्यवस्था का जन्म हुआ उसमें, तो उसे जो है सामंतवादी व्यवस्था के नाम से उसे सामंतवाद का नाम दिया गया। अब सामंतवाद देखते हैं इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, तो यह शब्द लैटिन भाषा के शब्द फ्यू, ठीक है, इसको देख लेते हैं, फ्यूडम से विकसित हुआ। सामंतवाद किस भाषा से हुआ, किस भाषा से विकसित हुआ, यह भाषा लैटिन भाषा के शब्द फ्यूडम से विकसित हुआ, जिसका अर्थ है सेवा के बदले रखी हुई भूमि, जिसका अर्थ है सेवा के बदले रखी हुई भूमि। तो इतिहास का और भी चैप्टर हम लाएंगे और चीज़ें आपको समझ में आएगी, भूगोल भी आगे पढ़ाया जाएगा, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, मैथ, सारे क्लासेस हमारे शिव रिसर्च सेंटर यूट्यूब चैनल पे आपको मिलेगा। प्लीज़ आप वीडियो देखिए, पसंद आए ना पसंद आए फिर भी आप एक लाइक तो जरूर बनता है, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करिएगा कि आपको किस विषय पे आगे वीडियो चाहिए। और पूरी दुनिया इस समय कोरोना महामारी से एकदम त्रस्त है, भारत हो, अमेरिका हो, जापान हो, कोरिया, पूरे सभी देशों में हाहाकार मचा दिया, ऐसी एक बीमारी है। तो कृपया आप लोग से मेरी यही निवेदन है कि आप मास्क का प्रयोग करें और मास्क का प्रयोग करके ही आप कोचिंग सेंटर जाएं, बाजार जाएं, सामान खरीदने जाएं। तो आप प्लीज़ आप मास्क का प्रयोग करिए, खुद बचिए और दूसरों को भी बचाइए, सैनिटाइजर का प्रयोग करिए, जब भी घर पहुँचें साबुन से लेकर हाथ धोएं। तो मेरी यही प्रार्थना है, बस आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ते रहें। ठीक है, वंदे मातरम।